जिसने कहा अपने में नमक बनाए रखो, उस प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के विशेष कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति, आराधना, प्रभु यीशु के वचन का प्रवचन और गवाही द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। हे प्रभु यीशु, तुझे जानने से पहले मेरा जीवन पापमय, बोझ से और जीवन के अनेक घटनाओं से घायल मेरा जीवन, केवल तेरे आने से मेरा जीवन बदला है। सुसमाचार इसकी गवाही देते हैं। यीशु जिस किसी भी पापी के जीवन में गए, उनका जीवन बदला है। चाहे वो समारी स्त्री हो, चाहे वो जकेउस हो, चाहे वो मगदाला की मरियम हो, वो चोर जो यीशु के दाहिने ओर सूली पर लटकाया गया था, उसके लिए भी उसका आगामी जीवन नरक निश्चित था, पर उसका भरोसा था यीशु। पश्चातापी हृदय से वो यीशु से मांगते हैं, यीशु तो आप मुझे याद कीजिएगा, और यीशु ने उसे भरोसा देते हुए कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यही प्रभु की महानता है। वो हमारे गुनाहों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, अपने पवित्र रक्त से हमें धोकर हमें नया जीवन प्रदान करता है। पर तू
उड़ाओ पुत्र के समान। हम संसार की चकनाचौंध में, संसार के विभिन्न आकर्षणों में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हम अपनी इच्छानुसार जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु से अलग होकर हम अपने जीवन को स्थापित कर सकते हैं। ये ना समझते हुए यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही हमें गलत राह पर लेकर जाएगा, हमारी जिंदगी को वो नष्ट करेगा। पर हमारा भला गडरिया दयालु प्रभु, वो परमेश्वर आता है हमें ढूंढने, और हम कहीं भी जो भटक चुके हैं वो हमें ढूंढ निकालता है। मानव पुत्र इसीलिए आया है, जो खोया है, जो भटका है, उसे ढूंढने और उसे बचाने। हे प्रभु, तूने मुझे बचाया, यही तेरी महानता है। मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, मैं तुझे शत शत प्रणाम करता हूं। तेरी महानता, मेरे गुनाहों के बावजूद तूने मुझे स्वीकारा है, तूने मुझे अपनाया है। सभी कृपाओं के लिए, सभी आशीषों के लिए हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू महान प्रभु है, तेरी महानता हमारे जीवन पर उतरे, तेरी महान शक्ति हमारे जिंदगी में उतर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु के वचन के द्वारा आप सबको ढेर सारे अनुग्रह मिले, ढेर सारे आशीष मिले। सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी ढेर सारे आशीष मिले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ध्यान देंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में। अब इसमें कोई ऐसा एक वचन नहीं है जो मैं लेकर बताऊंगा, पूरे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में। और यहां पर हम ध्यान देंगे प्रभु यीशु, हमारे ईश्वर, हमारे यहोवा स्वर्गदूतों को भेजता है लोत के परिवार में और कहते हैं कि तुम और तुम्हारे सारे परिवार इस नगर से अलग हो जाओ, इस नगर से बाहर निकलो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्गदूत वहां पर आते हैं और लोत को यह संदेश पहुंचाते हैं कि तुम्हें जो है इस नगर से, सोदोम और गोमोरा से अलग होना है, बाहर होकर निकलना है। आपको और आपके परिवार को बाहर निकलना है, अलग होना है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यहां पर कोई वचन ऐसे स्पष्ट मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जब समय मिले तो पूरा उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूर। तो आज का विशेष संदेश है अलगाव से बदलाव की तरफ। ये जो समय है, चालीसा का समय है, ये वही समय है जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और दान धर्म भी करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ये तीन जो है स्तंभ जो कह सकते हैं हम, प्रार्थना, उपवास और दान धर्म। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समय है हमें कलीसिया ने, ईश्वर ने दिया है कि हम सब बदले, हम सब में ये बदलाव आए। लेकिन बदलाव के लिए बहुत जरूरी है कि हम अलग हो जाए। इसीलिए ये शीर्षक है अलगाव से बदलाव की तरफ। अलगाव का मतलब है अलग होना, उससे हम जरूर बदलेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम कई सारे लोगों का जीवन देखते हैं बाइबल में, उनका कैरेक्टर देखते हैं, उनका हिस्ट्री देखते हैं, उनका चरित्र देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है। जब हम ज़क्खेउस को देखेंगे, क्रांतिकारी बदलाव है। जब हम मरिया मगदला को देखेंगे, क्रांतिकारी बदलाव है। तो ये अगर क्रांतिकारी बदलाव आया है तो ये बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण है। ये बदलाव उनके अलगाव से ही शुरू हुआ है। अलग होने से ही बदलाव मुमकिन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सबसे उचित समय है जो हमें कलीसिया ने दिया है, जो ईश्वर ने हमें एक वरदान के रूप में दिया है कि हम बदल सके। अब मैं भी ये नहीं कह सकता कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। हर दिन बदलना है, और विशेषकर इस चालीसा के पुण्य समय, जो हम कहते हैं सेक्रेड पुण्य समय में, ये हमें बदलना है। और ये कृपा का समय है, ये अनुग्रह का समय है। हम सब जानते हैं कि ईश्वर शिक्षा देने वाला प्रभु नहीं है, बल्कि आपके और मेरे पापों का शिक्षा वो अपने ऊपर ले लेता है। इतना प्यार वो आपसे और मुझसे करता है। तो इस समय में, इस चालीसा के समय में, ये सबसे उचित समय है कि हम अपने आप को बदले। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सुनते हैं बदलाव के बारे में, बदलाव इतना आसान नहीं है। अगर बदलाव सच्चा होना है तो किसी चीज से, किसी वस्तु से,
किसी व्यक्ति से जिससे हमारा लगाव है, जो गलत तरह का है, उससे अलग होकर हम ईश्वर के पास जाएंगे, तब जाकर यह बदलाव मुमकिन है। इसलिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा, क्रांतिकारी बदलाव। ये क्रांतिकारी बदलाव जो है, जैसे हमने ज़ेखायुस और मरिया मगदला में देखा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ध्यान है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में। तो यहां पर ईश्वर इतना प्रेमी है, इतना प्रेम करता है आपसे और मुझसे। उन्होंने देखा है कि ये जो दो नगर है, सोदोम और गोमोरा, ये पाप में डूबा हुआ नगर है। और ईश्वर कहते हैं कि बस मुझसे और नहीं होता, मैं इन दोनों नगरों को नष्ट कर देने वाला हूं। लेकिन ईश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को भेजता है लोत के पास और कहता है कि तुम और तुम्हारे परिवार इस नगर से अलग हो जाओ। और कहता है कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखना। और हम सब जानते हैं कि लोत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और वो निमक के स्तंभ जो है, निमक का एक पुतला बन जाती है। तो ईश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं कि अलग होना है, किसी बात से अलग होना है, किसी चीज से अलग होना है, किसी आदत से अलग होना है, किसी व्यक्ति से अलग होना है, किसी ऐसे ग्रुप है हमारे मित्रों के जिसका परिणाम, जिसका प्रभाव हम पर गलत तरह से हो रहा है, उनसे अलग होना है। तब जाकर हम में ये बदलाव दिखेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अलगाव से बदलाव तक, अलगाव से बदलाव तक हमें अलग होना है। और ये निर्णय आपको लेना है, ये निर्णय मुझे लेना है कि मेरे लिए क्या गलत है, मेरे लिए क्या हानिकारक है, जिससे मुझे अलग होना है, ताकि मुझ में एक सही बदलाव आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और मैं समझता हूं कि ये जो उचित समय है, ये समय जो है उचित समय है कि हम बदलाव के तरफ जाए। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बदलाव का शुरुआत जो होता है यहां से, हृदय से होता है। अगर आप चाहते कि आप में बदलाव आए तो बदलाव जरूर आएंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आप में कोई बदलाव आए तो बदलाव नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे कलीसिया में, पूरे विश्व भर में ये जो 40 का समय है, लोग अलग अलग तरह से परहेज करते हैं, कुछ बातों से अलग हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग शराब नहीं पीते, कुछ लोग मांसाहारी भोजन नहीं करते, ऐसे कुछ चीजों से वो अलग हो जाते हैं। लेकिन कई बार दुख की बात है, कहना भी दुख की बात है, कि जैसा ही ईस्टर पुनरुत्थान का पर्व हो जाता है, उस दिन से शुरू जिस बात से वो अलग थे, जिस बात से वो परहेज करते थे, अब उसी बात में जुड़ गए। और इतना ही नहीं, दुगुनी तीन गुना शक्ति से वो उसके पास चला जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अगर इस 40 के समय में पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भक्ति के साथ, पूरे सच्चाई के साथ भाग लेंगे, तो इसका परिणाम जो है सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं है, लेकिन अनंत काल तक सीमित होगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अलगाव से बदलाव की ओर। और मेरा यही प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपको बताए कि किस या किन चीजों से आपको अलग होना है, किन आदतों से आपको अलग होना है, ऐसे कौन से पाप के आदत है जिससे आपको अलग होना है ताकि आप में वो बदलाव आए। ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो विष भरा है, जिसके कारण आपका सर्वनाश हो सकता है, आपका परिवार का सर्वनाश हो सकता है। और यीशु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, बेटा बेटी उस रिश्ते से बाहर निकल आ जा, अलग हो जा और आप में एक बदलाव आ जाए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है जब हम अपने आप से
ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे कौन से आदत है जिससे मुझे अलग होना है, ऐसे कौन से लोग हैं जिससे मुझे अलग होना है, ऐसे कौन से स्वभाव है जिससे मुझे अलग होना है। और बदलाव शुरुआत तो मेरे हृदय से ही होगा। मुझे अपने आप को विनम्र बनाना पड़ेगा, मुझे मेरे ईश्वर से मांगना पड़ेगा कि मेरा इस कठोर हृदय को ले लीजिए और मुझे एक मांस का हृदय दे दीजिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो समय है, ये अनुग्रह का समय है, ये आशीष का समय है, और आपको ये विश्वास करना है कि ईश्वर इस चालीसा के समय में आपको आशीष जरूर देंगे। ईश्वर चाहता है कि आप बदले, मैं भी बदलूं। कितना बदले वो आपके ऊपर है, कितना बदले वो मेरे ऊपर है। अगर हम चाहते हैं कि हम में बदलाव आए तो हमें ये गिन गिन कर रखना है, किन बातों से, किन चीजों से, किन लोगों से, किन वस्तुओं से मुझे अलग होना है। जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, जो मेरे जीवन की यात्रा के लिए गलत है, मुझे उन बातों से अलग होना है, उन लोगों से अलग होना है, उन आदतों से अलग होना है। तब जाकर अलगाव बदलाव में परिणाम हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो बड़े बड़े महान हस्ती है हमारे बाइबल में। ज़कायस भाई साहब एक है, हमारी बहन मरिया मगदला, और संत पौल भी बार बार यही बताते हैं। आपको बताना चाहता हूं, पहले कुरिन्थियों को लिखा गया पत्र अध्याय 6 और वचन 18 में, पहले कुरिन्थियों को लिखा गया पत्र अध्याय 6 और वचन 18 में संत पौल बताते हैं कि हमें लैंगिक पापों से भाग जाना है, लैंगिक पापों से भाग जाना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो बस एक उदाहरण है, लेकिन संत पौल हमें यह भी बताता है हर एक पाप से हमें भाग जाना है, अलग होना है। अगर हम अपने आत्मा के बारे में सोचते हैं, अगर हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, यीशु के बारे में सोचते हैं, तो हमें कई सारे ऐसे पाप है जिससे अलग होना है, जिससे हमें भागना पड़ेगा, जिससे हमें दूर जाना पड़ेगा। तो ये सोचना आपका काम है, ये सोचना मेरा काम है। हमें ईश्वर के सामने बैठना पड़ेगा और पवित्र आत्मा से पूछना पड़ेगा, हे पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा, मुझे बता कि मुझे किन चीजों से अलग होना है। अगर इस चालीसा के समय का पूरा फायदा मुझे उठाना है तो मुझे किन चीजों से अलग होना है, किन लोगों से अलग होना है, ऐसे कौन से ग्रुप है जिससे मुझे अलग होना है, जिसके साथ रहकर मुझे कोई लाभ नहीं मिला है अब तक, ना तो कोई फायदा मिलेगा आगे जाकर, तो बेहतर है कि मैं उनसे अलग हो जाऊं। ऐसे कोई रिश्ते में आप फंसे हुए हैं जिसमें आपको नहीं होना चाहिए, और ईश्वर आपसे कहता है उस रिश्ते से अलग हो जाओ। वो आपको विनाश की ओर ले जा रहा है, आपके परिवार को पूरे तरह से तोड़ देगा। अपने आप को विनम्र बनाओ, प्रभु यीशु से कहना, प्रभु मैं बदलाव चाहता हूं, मैं बदलाव चाहती हूं, प्रभु मुझ में एक बदलाव आने दो, मेरे हृदय में बदलाव आने दो, और प्रभु मुझे ये शक्ति देना, मेरे हृदय को सुदृढ़ बनाना, मेरे हृदय को शक्तिशाली बनाना कि मैं उन सारे चीजों को ना कह सकूं, मैं उन सारे चीजों को ना कह सकूं, सारे रिश्तों को ना कह सकूं, सारे आदतों को ना कह सकूं, जिसके कारण मुझे कोई फायदा नहीं है लेकिन विनाश ही विनाश है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये संदेश आप सबको लाभदायक हो और आपके आत्मिक यात्रा में आप सबको इस संदेश से ढेर सारे आशीष मिले। अलगाव से बदलाव की ओर
ये सही समय है, उचित समय है, चालीसा का समय, जब ईश्वर चाहता है कि हम सब बदले। लेकिन हमें नोट कर कर रखना पड़ेगा, हमें ये बात देखना पड़ेगा कि किन बातों से, किन लोगों से, किन आदतों से मुझे अलग होना है, ताकि मैं बदलूं और मैं ईश्वर के लिए जीऊं। सभी को जय यीशु। मेरा नाम दीपक है, मैं गुजरात से हूँ। मुझे करीबन 2 महीनों से शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा होता था। एक दिन काम करता था तो 2-3 दिन आराम करना पड़ता था। जब मैं यहाँ आया तो जब प्रार्थना करते समय भी मुझे जैसे हाथ उठाना पड़ता तो मुझे बहुत दर्द होता था। लेकिन जब प्रायश्चित किया उसके बाद मुझे थोड़ा हल्का लगा, लेकिन पश्चाताप बाकी था, इसलिए थोड़ा थोड़ा दर्द होता था। और आज जब पश्चाताप के बाद मुझे ऐसा फील हुआ तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जय यीशु। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस
ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहन, हम इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हैं। हम जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं, करुणामय प्रभु की उपस्थिति में हैं। 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 19 में प्रभु ने कहा, ईश्वर की आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है, जिससे मैं दरिद्रों को आजादी का संदेश सुनाऊं, दलितों को स्वतंत्र करूं, अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले इसी के लिए आए थे और इस कार्य को प्रभु आज भी जारी रखते हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लगाइए। ये अनुग्रह और आशीष का समय है। जो इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए ये कृपा का समय है। प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। जो प्रभु के पास आता है उसे यीशु कभी नहीं ठुकराते हैं। चारों सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जो भी यीशु के पास आए, यीशु ने उनका स्वागत किया। यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहन, 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस पर हमारे लिए मरे, हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिए। रोमियो के पत्र अध्याय 3 का 25 वाक्य, संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने जो के द्वारा बहाया गया रक्त, एक एक बूंद रक्त हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। एक एक बूंद रक्त में शक्ति है, सामर्थ है। आइए ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहन, आज इस पवित्र समय में हम उसी पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा प्रार्थना करेंगे। कि प्रभु यीशु हम सबों को स्वतंत्रता प्रदान करे। इस समय हम सब अपने जीवन को समर्पित करेंगे, अपने आंतरिक रोगों को, अपने पापों को, पापमय आदतों को प्रभु को समर्पित करें। जो नशे के शिकार है, अश्लीलता का शिकार है, अन्य सभी प्रकार के पाप में आदत, ईर्ष्या, जलन, अन्य प्रकार की नकारात्मकता, घमंड, स्वार्थ और बहुत सारे लोग कई तरह की तंगी के शिकार हैं। गरीबी, लाचारी, परिश्रम करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। आइए हम जीवंत प्रभु यीशु ख्रिस्त को
अपने परिवारों को, अपने जीवन को समर्पित करें। क्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहन, प्रभु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 का 36 वाक्य, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु हमें आजाद करने, स्वतंत्र करने आए हैं। हम इस समय पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे और हमारे पिता जीवंत ईश्वर की आराधना करेंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आइए हम अंतिम आशीर्वाद के लिए घुटनों पर आ जाएंगे। तेरे पास